ये पहले इस राखी को हम छान लेंगे। ये ऐसे राखी ऐसे इसमें किया और इस राख को हम छान लेंगे। ऐसे 100 ग्राम राखी है, इसको हम ऐसे ऐसे झिड़क देंगे ये। और ये राखी जो हमारी मिट्टी है उसको बहुत ही, उसका जो पीएच होता है वो नॉर्मल कर देती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे राख के बारे में। राख के बारे में तो सभी आप जानते हैं कि राख एक लकड़ी से मिलती है और हमें कंडों से राख मिलती है जो कि गोबर के कंडों से मिलती है। तो राख का महत्व क्या होता है और ये जानेंगे कि राख में आप सभी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि नंबर 1, राख में क्या पाया जाता है। तो आप लोग राख में क्या पाया जाता है? ऐसे तो राख भाई लोग जलाते हैं, अगर उसकी तापा ठंडक में और या खाना बनाया तो लोग उसका महत्व नहीं जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। वो तो खाना बनाया और ऐसे करके और घूरे में डाल दिया जा करके। तो लेकिन राख में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सब लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। राख में क्या पाया जाता है कि राख में खनिज और यौगिक पाए जाते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि राख में क्या क्या होता है। राख में बहुत कुछ होता है। राख में लोग पुराने जमाने में क्या होता था कि हाथ साफ करने के लिए अगर गंदे होते थे तो साबुन वाबुन अगर नहीं होता था, वॉशिंग पाउडर नहीं होता था, क्या होता था, कहते थे कि राख से हाथ आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, उसको मांज लीजिए, अपने हाथों को रगड़ लीजिए राख और उसको आप पानी से धो लीजिए और हाथ साफ हो जाएगा। तो ये आप समझिए कि राख का महत्व क्या होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि यह किसमें उपयोगी होता है। राख जो है वो किस चीज में उपयोगी होती है। तो राख में आंसर इसका है, यह मिट्टी और पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। राख लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उपयोगी का मतलब यह है कि अगर बुखार है और बुखार में अगर पैरासीटामॉल 1 टैबलेट खानी है और खा लिया आपने 2 या 3 तो क्या होगा ये तो तो इसीलिए राख का जो उपयोग है वो हम बताएंगे कि आगे क्या होता है। तो उसके बाद इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, राख में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये जो है आप जानना बहुत जरूरी है भाई। सभी को ये है कि राख में तत्व कौन कौन से होते हैं जो कि पौधों के लिए, मिट्टी के लिए क्या उसका उपयोग होता है और क्या फायदा होता है। तो नंबर 1 क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है। और कैल्शियम का काम क्या होता है, जो मिट्टी की जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता जो होती है उसको कम करता है राख। तो अम्लीयता को कम करके और मिट्टी का जो पीएच होता है उसको संतुलित करने का काम राख बड़े आराम से और बहुत अच्छी तरह से राख करती है। और नंबर 2 देखिए, मिट्टी की अम्लीयता को कम करके पीएच को संतुलित करता है। और नंबर 2 है पोटेशियम। पोटेशियम को क्या कहते हैं, लोग ऐसे आम भाषा में पोटास बोलते हैं, किसान भाई पोटास बोलते हैं। अगर खेत में डालना होता है तो कहेंगे भैया पोटास डालना है, अपने खेतों में पोटास हमने डाली है। तो पोटास जो पोटेशियम है वो भी राख में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो इतने गुण अभी नंबर 2 बताए हैं और आगे आप देखते जाइए कि कितने गुण उसमें होते हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। किसान भाइयों, फास्फोरस नंबर 3 है फास्फोरस। फास्फोरस यह पौधों की जो जड़ होती हैं उनको वृद्धि करता है और उसको मजबूत करता है। मैग्नीशियम या मिट्टी की संरचना में सुधार और क्लोरोफिल को बढ़ाता है। जो पत्ते में हरा हरा, किसान भाइयों अच्छी तरह से समझिए, जो पत्ता होते हैं उसमें हरा हरा कुछ दिखता है, तो वो जो हरा हरा दिखता है उसको क्लोरोफिल उसमें होता है। तो ये क्लोरोफिल उसमें हरापन को बढ़ाता है।
अब नंबर 5 सोडियम। सोडियम जो है ये पत्तों में बहुत नाम मात्र का पाया जाता है। तो इतना हमने, और इसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म तत्व जैसे लोहा इत्यादि। तो सूक्ष्म तत्व और ये इतने पावरफुल सब जो हमने आपको बताया, तो ये सब राख में इतने गुण होते हैं, राख में इतने तत्व होते हैं, ये राख की खूबी है। तो राख में इतनी जब खूबी है तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। और राख हम पौधे जो हमारे लगे हुए हैं उसमें उसका उपयोग कैसे किया जाता है। पौधों में जो मिट्टी होती है या कोकोपीट होता है, जो भी जिस चीज में, गमले में, मिट्टी में जो हम लगाते हैं अपने खेत में, अगर इसका उपयोग, थोड़ा बहुत खेत है तो उसमें हम राख का उपयोग कर सकते हैं। अब हम चल करके दिखाते हैं कि राख का उपयोग कैसे किया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। चलो हम चलते हैं। ये 200 ग्राम पत्ता हम ले लेंगे। दो 200 ग्राम पत्ता की राख बना लेंगे। 200 ग्राम ये हमने तौल लिया है। और इस 200 ग्राम की जो राख होगी, इतनी सी राख होगी, इसको हम बनाते हैं। राखी भी बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी है। इस तरह से राख हम इसको छान लेंगे। ये राखी हमने ऐसे छान लिया इस तरह से, और ये मोटा मोटा हम इसको निकाल देंगे। इसका वेट ले लेते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं, और हटा करके इसको हम इस पे रख करके और हम जीरो कर लेते हैं। अब ये हो गया जीरो। लगभग ये 200 ग्राम के आसपास हो गई। अब ये हमने 200 ग्राम ये मित्रों 200 ग्राम राखी हो गई। और ये हमने ये बनाया है, और ये मिट्टी है। इसको मिट्टी में इसको कैसे इसका इस्तेमाल होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो इसकी अम्लीयता है वो सही कर देगी, क्षारीयता, अम्लीय और क्षारीय दोनों को बराबर कर देगी ये। तो ये इस तरह से हम इसमें मिला देंगे। राखी का आप इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये इस तरह से सब मिट्टी में मिल जाएगी। इतना ध्यान दीजिए कि न ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। इसका जो परसेंटेज है वो लगभग 200 ग्राम पत्तों की जो राख है वो 1 मीटर स्क्वायर मीटर में आप इस्तेमाल करिए। अगर 2 स्क्वायर मीटर है तो उसमें 400 ग्राम पत्तों की राख अगर होगी, बहुत अच्छा काम करेगी। मिट्टी गीली है तो अभी इसमें, और ये ज़्यादा गीली है, तब तक ये राख इसी मिट्टी में मिल जाएगी। और इसके बाद जब ये थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी, फिर इसमें कुछ भी बुआई किया जाएगा। अब दूसरा होता है, ये तो जो है मिट्टी में मिलाने का काम हो गया। अब दूसरा लिक्विड की तरह से हम काम करेंगे। ये थोड़ी सी राख ऐसे लेंगे और इसको ऐसे इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधे में डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ही। और दूसरा तरीका है कि ये थोड़ी सी राख इतनी मुट्ठी ली और इसी में पानी में ये डाल दिया, 1 मुट्ठी। ये अब इसको घोल लिया ऐसे, ऐसे घोल लिया। अब ये अच्छी तरह से, ये देखो ये घुल गई। अब इसको हम पौधों में डाल सकते हैं। जैसे ये देखिए है, अब इसमें हम ऐसे ये इसको इस तरह से डाल दिया, इस बैंगन में डाल दिया, ये इसमें काली मकोई में डाल दीजिए।